पीएम मटेरियल नीतीश या भावी पीएम नीतीश, बीजेपी के साथ नीतीश या साथ रहकर भी विरोध में खड़े नीतीश। ये उन बयानबाजियों से उभरे सवाल हैं जिन्हें नीतीश तो नॉनसेंस बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी उन्हीं के समक्ष इस मामले में प्रस्ताव तक पास करा देती है। रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पास कराया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नीतीश पीएम मटेरियल हैं। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई और नीतीश कुमार से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नॉनसेंस बता दिया। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की नजर में अगर ये बातें नॉनसेंस की कैटेगरी में आती हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर प्रस्ताव पास कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नीतीश पार्टी के सदस्यों को साफ साफ शब्दों में ये संदेश नहीं दे सकते थे कि वो ऐसी बयानबाजियां बंद कर दें? क्या नीतीश सीधे सीधे ये नहीं कह या कहलवा सकते थे कि ये सारी बातें फिजूल की हैं? एनडीए के पीएम उम्मीदवार केवल और केवल मोदी हैं। लेकिन पूरी योजना के तहत पार्टी ने पहले ये स्थापित किया कि नीतीश में पीएम बनने की तमाम खूबियां हैं, अनुभव है, साफ सुथरी छवि है और सबसे महत्वपूर्ण विजन है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार नीतीश के विजन को कॉपी करती है। जो योजनाएं नीतीश बिहार में लेकर आते हैं, उन्हीं योजनाओं को केंद्र की सरकार अलग अलग नामों से कुछ सालों बाद लॉन्च कर देती है। लेकिन जब नीतीश प्रधानमंत्री की रेस में है ही नहीं, तो उनके इस इमेज, उनके अनुभव की इतनी पोस्चरिंग क्यों हो रही है? नीतीश को पीएम मटेरियल बताने के पीछे कई कारण छुपे हैं। पहला कारण तो ये कि संभावनाओं के द्वार को खुला रखना चाहते हैं नीतीश। देश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच जेडीयू बीजेपी विरोधी पार्टियों का ध्यान अपनी ओर खींचकर ये बताना चाहती है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की कुव्वत है। बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश कर रही है जेडीयू। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू लगातार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रही है। बार बार पार्टी को यह एहसास कराया जा रहा है कि बीजेपी के रहमो करम पर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। बीजेपी जिस दिन चाहे उन्हें कुर्सी से हटा सकती है। इसलिए इन पोस्चरिंग के जरिए पार्टी बीजेपी को ये मैसेज देना चाहती है कि उनके पास भी राष्ट्रीय स्तर का एक नेता मौजूद है। नीतीश कुमार की छवि, उनका कद प्रधानमंत्री मोदी के बराबर है। लेकिन कहीं नीतीश कुमार की ही महत्वाकांक्षा तो पीएम बनने की नहीं। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर काफी लंबा रहा है। साल 1977 से लेकर अब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य स्तर की राजनीति कर चुके हैं। 15 साल से ज्यादा समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में 3 बार गुजरात का नेतृत्व कर चुके नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो चौथी बार बिहार का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार क्यों नहीं? कई मौकों पर नीतीश एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी अलग राय रखते हैं। हालिया उदाहरण जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण का ले सकते हैं। नीतीश कुमार का विजन दूरदर्शी है। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लाई जिसे बाद में केंद्र के स्तर पर लॉन्च किया गया, जैसे हर घर बिजली, हर घर जल। नीतीश समर्थकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सांप्रदायिक छवि को कोई टक्कर दे सकते हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। लेकिन क्या बाकी पार्टियां ऐसा मानती हैं? नीतीश अकेले तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में उन्हें कितनी पार्टियों का समर्थन मिल सकता है? इस सवाल का ताजा जवाब आरजेडी ने दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अगर जेडीयू बिहार में तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लेती है, तो एक बिहारी होने के नाते पार्टी नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो सबका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने नंबर 1 पार्टी का नेता बनाया है चुनाव में। लेकिन अन्य विपक्षी पार्टियों का क्या? कांग्रेस, टीएमसी आदि पार्टियां वो नीतीश कुमार को अपना नेता मान ले, इसकी संभावना न के बराबर है। बीजेपी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका राष्ट्र स्तर पर प्रभाव है। वहीं जेडीयू एक छोटी पार्टी है जिसका बिहार के बाहर कोई खास जनाधार नहीं है। बिहार में भी जेडीयू के जनाधार को बड़ा झटका लगा है। तीसरे दर्जे की पार्टी बन चुकी है जेडीयू। जेडीयू को अपना संगठन और राष्ट्र स्तर पर अपना जनाधार बनाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। अपने इतने साल के लंबे राजनीतिक करियर में नीतीश ज्यादातर समय बीजेपी के साथ ही खड़े नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी पार्टियां नीतीश को अपना समर्थन देंगी, इसकी गुंजाइश कम ही नजर आती। नीतीश के लिए बिहार मॉडल बेच पाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तमाम उपलब्धियों के बावजूद बिहार अब भी एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। बहरहाल इन सारी बातों से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू भी जरूर अवगत होगी। इसलिए बार बार पार्टी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तो बताती है, लेकिन दावेदारी की रेस से दूर भी कर देती है। इन सब के बीच अब सवाल तो यही उठता है कि नीतीश कुमार क्या केवल पीएम मटेरियल बनकर रह जाएंगे? बिहार तक के लिए प्रेरणा की रिपोर्ट।